देवी मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे कहा था मैं तेरी मम्मा का ख्याल रखूंगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। वो बहुत बीमार थी, तन से भी और मन से भी। मुझे लगता है मैं मर रही हूँ। क्लारा, क्लारा, वो मुझे लेने आया है। बेटी, तुम अपने लिए दूसरा काम ढूंढ लो। आंटी, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है, ये लोग मुझे स्कूल नहीं भेज रहे। कहीं ये मेरी फिर से वैसी वाली पढ़ाई ना शुरू कर दे जैसे पहले करते थे। अगर ऐसा हुआ ना सोनू, तो तू यहाँ एक पल ना रुकना, भाग के सीधे मेरे पास चले आना। हाँ आंटी, मैं भाग कर नहीं आऊंगा, पक्षी की गाड़ी में बैठ कर आऊंगा। चल सूप पी ले। सोनू, हाँ? तू मेरे साथ आएगा? कहाँ? मेरे गांव। क्या करेगा वहां? निठल्ला घूमेगा? पर देखा जाए तो यहाँ भी क्या कर रहा है? उसे कहीं भी रख लो, कहीं भी भेज दो, वो सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, ले जाओ। वो एडवर्ड की नजरों से दूर रहेगा, उसके लिए भी अच्छा है और इसके लिए भी। और वैसे भी जो मेरे भाई की हालत है ना, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं तो कहती हूँ उसे कहीं दूर ले जाओ, उतना अच्छा होगा। तुमने तो अपना सारा सामान ही ले लिया आंटी, यहाँ फिर कभी नहीं आओगी? क्यों नहीं आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी। जब तक तुम यहाँ हो और तुम्हारी आंटी जिंदा है, तब तक हफ्ते में एक बार तुम्हें मिलने जरूर आऊंगी। प्रॉमिस आंटी? गॉड प्रॉमिस बेटा। अब ये सीट पर सामान रखोगे तो बैठेंगे कहाँ? वो जी, एक आगे बैठेगा और एक पीछे। ठीक है, तो मैं आगे बैठ जाता हूँ। ओ, सोओगे तो नहीं? क्यों? ओ भाई, अगर ये सोया तो मैं भी सो जाऊंगा। ये क्या है? आंटी, तुम मिस्टर बख्शी से पूछ रही थी ये क्या है? तुम्हें समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? वो कहना चाह रहे थे कि बख्शी अभी भी तैयार है। चुप, बदमाश कहीं का। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ, कहो कि बख्शी अंकल घर आना। पर अभी तो मैं घर नहीं जा रहा। पापा उस घर नहीं, इस घर, कहो कि बख्शी अंकल घर आना। बख्शी अंकल घर आना। ये ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। बख्शी अंकल घर आना। हाँ, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा देवी। बेबी, अरे चलो स्वीटी। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चू, अरे मेरा बच्चा क्या हो गया? बस बस गोम्स बस। कैटी, डेविड को अंदर लेकर आओ, थक गया होगा। चलो। मेरी किताबें, मेरी किताबें ये यहाँ कैसे आई? ये तो मैं उसी दिन रद्दी वाले से वापस ले आई थी। किताबें घर आती तो तूफान मच जाता, इसीलिए मैंने बख्शी के गाड़ी से इन्हें यहाँ भेज दिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी आंटी हो। बेटा, आंटी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। देवी, आंटी शादी कर ले। बख्शी अंकल से? मेरा बेटा हाँ कहेगा तो ही मैं शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तुम बहुत चालाक हो ना आंटी। बख्शी अंकल के पास गाड़ी है, तुम उसमें खूब सैर करोगी और जब चाहे मुझसे मिलने आया करोगी। तुम्हारे तो पैसे भी नहीं लगेंगे। बख्शी अंकल तो पहले से ही तैयार थे और अब तुम भी। अरे अरे क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है देवी। देवी। गुड नाइट, गुड इवनिंग। गाड़ी में कुछ रह गया था क्या? आइए बख्शी अंकल। बख्शी अंकल को मैंने बुलाया है, पर मुझे पता नहीं था वो इतने जल्दी आ जाएंगे। ओ अच्छा अच्छा, मास्टर डेवी ने इनवाइट किया था। आओ बख्शी, आओ आओ आओ। हेलो। हेलो हेलो हेलो, बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। ये तो देवी बाबा के लिए है ना? हाँ हाँ देवी, ले लो। तो आप तैयार है बख्शी अंकल? तैयार है? बख्शी तैयार है? तो फिर करिए ना प्रपोज। हाँ? तो आपको नहीं आता, देखिए। मिस क्लारा पेगोटी, माय डार्लिंग, बख्शी तैयार है। क्या तुम तैयार हो? मुझसे शादी करोगी?
अरे भाई कहाँ चला गया? क्या? क्या ढूंढ रहे हो अंकल? वही जो तुमने लिख के दिया था। क्या लिखा था? मिस क्लारा पेगेटी। एक काम करो, दोबारा लिख के दो। ये लो। और हाँ, क्या लिखोगे? मिस क्लारा पेगेटी बख्शी। घर तो बहुत अच्छी तरह से रखा है बख्शी अंकल ने। अच्छी तरह से? हाँ, अरे 3 दिन पहले देखना था। मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे घर साफ किया है। देवी, चल मैं तुझे एक खास कमरा दिखाती हूँ। चल आ। आजा, देख। देवी, ये तुम्हारा कमरा है। यहाँ तुम जब भी आओगे तो ये कमरा तुम्हें ऐसे ही तैयार मिलेगा जब तक तुम्हारी आंटी जिंदा है। गलत पुत्र जी, बिल्कुल गलत। जब तक तुम्हारी आंटी और ये बख्शी अंकल जिंदा है तब तक। तुम्हारी आंटी की शादी के लिए सिर्फ 2 ही शर्तें थी। एक तो ये कि ये कमरा जो हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा, और दूसरी ये कि ये जब भी कहेगी मैं इसे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलाने ले जाऊंगा, जहां वो पुत्र जी हमेशा के लिए सो रहे हैं। अब पता नहीं आंटी कब मिलेंगे। पता क्यों नहीं है? मैंने कहा ना तुम्हें, हफ्ते में एक बार तुम्हें जरूर मिलने आऊंगी मैं। ओ मास्टर डेविड, तूने बख्शी को अपनी आंटी दी है। बख्शी को हमेशा अपना दोस्त बनना। डेविड, यहाँ आओ। जी सर। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लाइफ कुछ करने के लिए होती है, इसलिए नहीं कि इधर उधर भटक कर यूं ही बिना मकसद बिता दे। जैसे तुम गवा रहे हो। जैन, मैं बात कर रहा हूं ना। हमने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सोचा और सोच समझकर यह फैसला लिया है कि तुम्हें गैंगटॉक भेज दिया जाए। उसी स्कूल में सर? नहीं, वहां नहीं। थैंक यू सर, आप मुझे नई स्कूल में भेज रहे हो। नहीं, अब हम तुम्हें किसी भी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। और वैसे भी तुम जितना पढ़ लिख चुके हो ना, उतना काफी है। तुम किसी भी स्कूल में चले जाओ, कौन से तारे तोड़कर लाने वाले हो? और जिस चीज से कुछ हासिल नहीं होने वाला है उस पर पैसे और समय बर्बाद करना ठीक नहीं। डेविड, अब समय आ गया है कि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। जीवन क्या है, इसके संघर्ष क्या है, इन सब बातों को जानो। इसलिए हम तुम्हें गैंगटॉक भेज रहे हैं ताकि तुम अब अपना काम शुरू कर सको। काम? हाँ, काम। बैठो। मेरी बात सुनते रहो और यहां नीचे साइन करो। तुम्हारी मम्मा के लड़ प्यार ने तुम्हें जिद्दी और बदतमीज बना दिया।
ये बहुत खतरनाक बात है। हमने तुम्हें सुधारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। जैन प्लीज, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि जो मैं सोच लेता हूं वो करके रहता हूं, और जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। तुम्हें पता है ना, गैंगटॉक में एक कारोबार में मैं पार्टनर हूं, तुम वहीं जाकर काम करोगे। पेइंग गेस्ट बनकर जहां तुम रहोगे उसके सारे अरेंजमेंट्स मैंने कर दिए हैं। वो सुबह का नाश्ता, रात का खाना भी देंगे, और बाकी का सब कुछ तुम अपनी कमाई से करोगे। मुझे कब जाना होगा सर? कल सुबह। पक्षी अंकल मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देंगे? नहीं, गैंगटॉक की बस पर चढ़ाने मैं तुम्हें खुद जाऊंगा। सर, पैगटी आंटी का गांव रास्ते में ही है, 1 मिनट के लिए मैं उनसे मिल लूं? नहीं, तुम्हें जल्दी से गैंगटॉक पहुंचना है। मेरा अनुमान कह रहा है कि आप ही श्रीयुत एडवर्ड मर्डस्टोन के सुपुत्र, जो उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रथम चरण के रूप में स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय लेकर इस नगर में आए हैं। संक्षेप में कहा जाए तो क्या आप ही कुमार डेविड मर्डस्टोन हैं? घर से निकलते समय आपके पूज्य पिताजी ने आपको अवश्य बताया होगा कि प्रदेश की राजधानी इस मनोरम नगर गंगटोक में आपकी रहने की व्यवस्था 2 विषयों में स्नातकोत्तर एवं पत्रकारिता में शिक्षित बुद्धिमान मिश्रा नाम के व्यक्ति के निवास स्थल पर की गई है। वो तुच्छ व्यक्ति मैं ही। संक्षेप में कहा जाए, आप हमारे अतिथि बनकर रहेंगे, जिसके लिए मुझे एक उचित धनराशि प्रदान की जाएगी। तो अब आप मुझे इस नन्हे अतिथि की सेवा का अवसर प्रदान करें। आइए। यूं तो आपके पिताजी ने हमें सूचित किया था कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपको सभी दिशा निर्देश दे दिए गए, ताकि हमारा निवास स्थान ढूंढने में आपको कदापि कठिनाई ना हो। परंतु जब मुझे आपकी आयु से अवगत कराया गया तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर आपका स्वागत करूं। संक्षेप में कहा जाए तो इस बाल अवस्था में, इस नवीन शहर में, अपरिचित जगह में आपको कदापि कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि आप इसी शहर में रहने वाले हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि इस शहर की आवश्यक जानकारी आपको दे दी जाए। ये आकर्षक नगर रानीपुर नदी की पश्चिम दिशा की ओर बसा हुआ है। कंचनजंगा शहर की संपूर्ण सुंदर दृश्यावली यहां से दिखाई देती है। गंगटोक के प्राचीन मंदिर, महल और मठ आपको स्वप्न लोक में ले जाते हैं। रोकना भाई, रोकना। बस बस बस, इधर ही। आपके पिताजी के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध थे, ये कहना तो असत्य होगा, क्योंकि ये उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। किंतु व्यवसाय एवं व्यापार के क्षेत्र में हमारा प्रायः आदान प्रदान होता रहता है। ओए मिश्रा जी, अरे कुछ तो शर्म कीजिए। अरे हम ही मिले थे क्या? अरे मिश्रा जी बाहर निकलिए।
अरे मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल मिश्रा। अबे मिश्रा बाहर निकल, किस्तों में ही दे दीजिए। भाग्य का खेल है सब, निवास स्थल समक्ष है परंतु परिस्थितियां अनुकूल दृष्टिगोचर नहीं हो रही। श्रेष्ठतर होगा इन दोस्तों के समक्ष ना जाए। संक्षेप में कहा जाए तो हम पांच द्वार का प्रवेश करते हैं। अच्छा इधर कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े। अरे बाहर निकलो मिश्रा जी। आप हमारे समस्त परिवार से अपनत्व, प्रीति एवं वात्सल्य की अपेक्षा रख सकते हैं। ये नया लड़का है, इसे काम पे लगा दो। आपको ज्ञात होना चाहिए कि बाल श्रम मानव मूल्यों का हनन ही नहीं करता बल्कि आपको दंड का अधिकारी भी बनाता है। सवारी गंगटोक की न होती तो इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नहीं देती।